और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर जाने माने इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियन एनके सिंह। इस बजट की जो कहा जा रहा है कि ये फॉरवर्ड लुकिंग और एक दिशा है, विपक्ष का कहना है कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। आप देखें तो एक तरह से सिर्फ अपनी तारीफ की है सरकार ने, पर अगर आप देखें बतौर एक इकोनॉमिस्ट मिस्टर सिंह, तो इस बजट की ऐसी क्या बातें आपको लगती हैं जो बहुत ऑप्टिमिस्ट है और क्या दिशा देता है ये बजट? मेरे जानते जो विपक्ष कह रही है वो कई दृष्टिकोण से आप देखें हास्यप्रद है, क्योंकि यह न भूले विपक्ष कि ये 14वां अंतरिम बजट है। इंटरिम बजट में ये प्रणाली नहीं रही है कि टैक्स के रेटों में परिवर्तन किया जाए, और ये जो धर्म है इस धर्म को निर्मला जी ने निभाया है। उन्होंने टैक्स रेट पे कोई परिवर्तन नहीं की है, क्योंकि इंटरिम बजट का ये लक्ष्य नहीं होता है। इंटरिम बजट का लक्ष्य होता है कि जो नॉर्मल बजट है, जो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद सरकार को अवसर मिलेगा, उसमें जो उसकी ढांचा है, जो पूरे साल का जो उसकी स्ट्रैटेजी है, उसका उल्लेख करें। बजट की मेरी 2-3 चीज़ प्राथमिकता लगती है। सर्वप्रथम सरकार ने जो वादा किया था कि फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल कंसोलिडेशन की जो राह है उसी राह पर हम चलते रहेंगे। तो आप देखें कि यद्यपि इस साल लक्ष्य था 5%, 5.9% फिस्कल डेफिसिट का, सरकार ने 5.8% फिस्कल डेफिसिट किया है। आगे आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है कि 4.5% हम लोग पहुँचेंगे, उस राह पे यह बजट एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट होगा। इससे जो पूंजी निवेशक हैं उनका भरोसा बढ़ेगा, जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसकी भरोसा बढ़ेगी। दूसरा, आप देखें भारत ही शायद एक ऐसा राज्य है कि 4th ईयर में सक्सेसिवली 7% रियल जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकेगा। यह कोई मामूली चीज़ नहीं है कि पेंडेमिक के बाद जब नेगेटिव ग्रोथ रेट्स हुए थे तो इस साल हम लोग 7% से प्लस जाएंगे, और अगर रिजर्व बैंक का अनुमान लिया जाए तो अगले साल भी हम लोग रियल जीडीपी 7% का के लक्ष्य के ऊपर हम लोग उस लक्ष्य पे रहेंगे। और नॉमिनल जीडीपी क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो यद्यपि 11-11.5% का जो अनुमान है, यद्यपि बजट ने कम अनुमान लगाया है, लेकिन मेरे जानते अनुमान 11% प्लस नॉमिनल जीडीपी का लक्ष्य जो लोग सोचते हैं कि रहेगा, उस लक्ष्य की पूर्ति होगी। आप चौथा देखें, यह बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर मिला है जो इसमें रेवेन्यू बॉयंसी में इतनी प्रगति हुई है। केंद्र और राज्य दोनों की रेवेन्यू बॉयंसी अगर मिला लें तो 18% से वह थोड़ा ज़्यादा हुआ है, जो बहुत दिनों के बाद हासिल हुई है। राज्यों में भी जो राशि की वृद्धि हुई है रेवेन्यू बॉयंसी में, वह सराहनीय है। केंद्र में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बिना रेट परिवर्तन के जो वृद्धि आई है, उससे जो फिस्कल डेफिसिट का हम लोग आकार था, उसे पूर्ति में हम लोग सफल रहे हैं। तो आप इस दृष्टिकोण से भी एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें, जितने भी सेंसिटिव वर्ग हैं, विशेषकर नारी, किसान, यूथ एम्पावरमेंट, सबको किस किस रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है उसका एक संक्षिप्त उल्लेख है बजट में। और कई ऐसे पहलू हैं जिनमें उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। जैसे उदाहरणार्थ एक लक्ष्य रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ हम लोग प्रगति करें, तो आप देखें जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट है कि हम लोग एमिशन कम करेंगे, 35% रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य के ऊपर चलेंगे। आप रूफटॉप प्रोग्राम ले लें, अन्य जिनका नए जो प्रस्ताव हैं जिनका विवरण वित्त मंत्री ने किया है, उनमें सब के ऊपर
एक राशि निर्धारित की गई है। अंत में मैं कहूँ सर, एक सवाल ये था आपसे, भारत का ये आपने लक्ष्य अच्छी रहा व्याख्या की और हमें समझाया है। आपने युवा, महिला, किसान की बात की, प्रधानमंत्री ने गरीबों का भी नाम लिया था। तो जो एक समय ये आरोप लगता था खाई बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर गरीब गरीब, उस लिहाज से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि सरकार कॉन्फिडेंट है जिस तरह से वो कह रही है पूरा पूर्ण बजट जुलाई में आएगा, तो जो गरीब वर्ग है, जो सबसे कमजोर हमारे समाज का वर्ग है, उसके लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? आप देखिए, संकेत ये है उसके अंदर गरीब वर्गों के ऊपर देखिए जो फूड ग्रेन्स के प्रोग्राम है 5 साल के लिए वो गारंटी हो गई है। जो सब्सिडी प्रोग्राम है फर्टिलाइजर्स के लिए उसे और सुदृढ़ किया गया है, क्योंकि सब्सिडीज आप जानते हैं केवल यूरिया के ऊपर सब्सिडी जो पहले थी वो किसान के हित में नहीं था, वो कृषि के मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के रूप से वो लाभदायक नहीं था। तो जो सब्सिडी का रूप फर्टिलाइज़र के लिए अपनाया गया है उसे परिवर्तन किया गया है। जो और गरीबों के लिए योजनाएं ली गई हैं रोज़गारों के लिए, आप विभिन्न स्कीम्स का विवरण देखें, जैसे कि जो खाते खुले गए हैं, जनधन अकाउंट्स में जो वृद्धि हुई है, कितने लाखों जनधन अकाउंट में वृद्धि हुई है। पूरा दुनिया दंग है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ने बिना फिस्कल डेफिसिट और पैसा बांटे हुए हम लोगों ने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का ऐसा समन्वय किया है जिससे ये लक्ष्य पूर्ति हुई है। एक और के ऊपर मैं प्रभाव डालूं, मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री को विश्वास है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्टिविटी में बहुत वृद्धि हो सकती है। ये पहली बार प्रधान की घोषणा की गई है 1 लाख रुपए की कॉर्पस का इनोवेशन फंड के रूप में जिसका सृजन किया गया है। वह सृजन इसलिए उसको गंभीरता से आप देखें सराहनीय है, क्योंकि इससे जो यूथ होंगे जिन्हें सोचने की अपनी धारणा, क्रिएटिविटी के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस माध्यम से कि बहुत लोग विकसित रूप पर लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज में है, प्रथम बार उसको इस इंटरिम बजट में भी उसकी घोषणा वित्त मंत्री ने की है। तो आप सभी दृष्टिकोण से आप देखें, यह बजट भरोसा देती है कि जो बिल्कुल वो दिशा है जो विकासशील देश को, जो विकसित भारत की बात है, वहां ले जाए और उस ओर हम बढ़ रहे हैं। सरकार भी इस पर कॉन्फिडेंट है। बहुत धन्यवाद आपका NK सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए।